जीवन की यात्रा में हर इंसान एक ही मंजिल चाहता है, एक ऐसा पड़ाव जहां मन में शांति हो, घर में समृद्धि हो और बुढ़ापे में कोई चिंता न सताए। हम सब चाहते हैं कि हमारा बुढ़ापा सुखी हो और घर में कभी गरीबी न आए। पर क्या आप जानते हैं कि इस चाहत को हकीकत में कैसे बदला जाए? पुराणों और धर्म ग्रंथों में ऐसे 4 अनमोल और दिव्य रहस्य बताए गए हैं जो अगर जीवन में पूरी श्रद्धा से अपना लिए जाए तो न केवल बुढ़ापा सुखमय बन जाता है, बल्कि धन, सम्मान और संतोष भी सदा के लिए घर में टिके रहते हैं। आज की कथा इन्हीं 4 दिव्य रहस्यों की है। ये कोई साधारण नियम नहीं, बल्कि जीवन बदलने वाले वो सूत्र हैं जो हमारे आर्षियों ने हमें विरासत में दिए हैं। एक बार एक युवक मन में हजारों उलझने लिए नदी किनारे एक वृद्ध साधु के पास पहुंचा। उसकी आंखों में भविष्य का डर और वर्तमान की निराशा साफ झलक रही थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मैं बहुत मेहनत करता हूं, पर मेरे घर में धन नहीं टिकता। आने वाला बुढ़ापा एक डरावने सपने जैसा लगता है और मेरे मन में हमेशा असंतोष की आग जलती रहती है। कृपा करके मेरा मार्गदर्शन करें, क्या कोई उपाय है? साधु मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में एक अद्भुत शांति थी। उन्होंने युवक के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, वत्स, यह संसार कर्मों का एक विशाल खेल है। तुम्हारी समस्या का समाधान बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर ही छिपा है। अगर तू इन 4 रहस्यों को समझ ले और अपने आचरण में उतार ले तो विश्वास कर, न गरीबी तुझे कभी छू पाएगी और न ही बुढ़ापा तेरा बोझ बनेगा। साधु ने पहला रहस्य बताते हुए कहा, धन कभी स्थायी नहीं होता जब तक उसमें से कुछ हिस्सा दान में न दिया जाए। जो जल एक जगह ठहर जाता है वह सड़ जाता है, और जो बहता रहता है वह हमेशा निर्मल और पवित्र रहता है। वैसे ही जो धन केवल तिजोरी में बंद रहता है वह अपनी ऊर्जा खो देता है, और जो धन सेवा और भलाई के कामों में बहता है वो आशीर्वाद बनकर दोगुना होकर लौटता है। कहते हैं, स्वयं धन के देवता कुबेर ने जब हर माह गरीबों और याचकों को दान देना शुरू किया तो उनका खजाना कभी खाली नहीं हुआ, बल्कि और बढ़ता गया। दान केवल धन का नहीं, समय, ज्ञान और करुणा का भी होता है। जब तुम किसी जरूरतमंद को अपना थोड़ा सा समय देते हो तो तुम उसे उम्मीद देते हो। याद रखना, दान करने से धन घटता नहीं, बल्कि उसका पुण्य और आशीर्वाद बढ़ता है जो हर संकट में तुम्हारी रक्षा करता है। साधु ने दूसरा रहस्य समझाया, वत्स, जिस घर में माता पिता का अपमान होता है वहां साक्षात लक्ष्मी भी टिक नहीं सकती, और जिस घर में उनके चरणों की पूजा होती है, यानी उनका आदर और सेवा होती है, वहां सुख, समृद्धि और शांति का स्थायी वास होता है। हमारे इतिहास में राम और श्रवण कुमार का उदाहरण देखो। एक ने पिता की आज्ञा को अपना धर्म मानकर 14 वर्षों का वनवास स्वीकार किया, और दूसरे ने अपने माता पिता की सेवा में ही अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। दोनों ने अपने माता पिता को ईश्वर माना, और इसी कारण आज युगों युगों बाद भी उनका नाम अमर है। माता पिता की निस्वार्थ सेवा ही वह अदृश्य कुंजी है जो तुम्हारे बुढ़ापे के सारे डर और जीवन की दरिद्रता के दरवाजे को हमेशा के लिए बंद कर देती है। साधु ने तीसरा रहस्य उजागर किया, जो व्यक्ति संतोष नहीं जानता वो चाहे सोने के महल में रहता हो फिर भी भीतर से गरीब ही रहता है। साधु बोले, बुढ़ापा शरीर में नहीं मन में आता है। बुढ़ापा दुख नहीं लाता बल्कि असंतोष लाता है। जो इंसान छोटी छोटी चीजों में, जैसे खिलते हुए फूल में, बहती हुई नदी में या किसी बच्चे की मुस्कान में आनंद खोज लेता है, वो हर उम्र में जवान और ऊर्जावान रहता है। महात्मा विदुर ने भी कहा था, जिसके मन में संतोष और संयम है वो बिना राज्य के भी सबसे बड़ा राजा है। संतोष का अर्थ आलस्य नहीं, बल्कि जो प्राप्त है उसका सम्मान करना है। मन का यही संतोष ही वह सच्ची और अक्षय संपत्ति है जो समय के साथ कभी बूढ़ी नहीं होती, बल्कि और गहरी होती जाती है। साधु ने अंतिम और चौथा रहस्य बताते हुए कहा, जब इंसान अपने हर काम को, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, ईश्वर की पूजा समझकर पूरी निष्ठा से करता है तो हर कठिनाई अवसर में बदल जाती है। भक्ति का अर्थ सिर्फ मंदिर में बैठकर जप तप करना नहीं, बल्कि अपने कर्म में ईमानदारी, सत्य और समर्पण रखना है। स्वयं भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि जो व्यक्ति सच्चा कर्म करता है उसे फल की चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती।
ईश्वर स्वयं उसका ध्यान रखते हैं और वह कभी निर्धन या अकेला नहीं होता। सच्ची भक्ति सिर्फ मंदिर की मूर्तियों में नहीं, बल्कि हर उस सच्चे काम में बसती है जो दूसरों की भलाई के लिए किया जाए। अंत में साधु ने युवक से कहा, वत्स, इन 4 रहस्यों को अपने जीवन का आधार बना ले। दान, सेवा, संतोष और सच्ची भक्ति से किया गया कर्म। फिर देख, न तुझे गरीबी छू पाएगी, न बुढ़ापा डराएगा, क्योंकि जो व्यक्ति अपने कर्म और विचारों से युवा और पवित्र है, वो उम्र के बंधन से परे हमेशा आनंद में रहता है। तो याद रखिए, जो व्यक्ति अपने भीतर भक्ति, दया, संतोष और सेवा का दीप जला लेता है, वह अपने जीवन के हर संकट को भी एक वरदान बना देता है। ईश्वर से प्रार्थना है कि ये दिव्य रहस्य आपके जीवन को भी प्रकाशित करें, क्योंकि शास्त्र कहते हैं, जो दूसरों के लिए प्रेम और करुणा का दीप जलाता है, उसका अपना घर कभी अंधकार में नहीं रहता। आपका जीवन मंगलमय हो।